चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का? चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है? ये HRA है पूरा हमने निकाला, इसको रिलेज कर देते हैं। अब नोट नंबर 2 बनेगा, दूसरा किसी के लिए बनेगा तो ओके। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, अब अगला क्या है? कार। तो ध्यान दो, कार ये देखो कि क्या दोनों यूज में है। यहाँ देखिए नोट नंबर 2 और नोट नंबर 2 किसके लिए हो जाएगा? कार के लिए। कार क्या देखना है? पहली चीज़ तो कार का खर्चा कौन दे रहा है? नियोक्ता दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। कार कौन सी है? छोटी कार की बड़ी कार? बड़ी कार। ड्राइवर है कि नहीं है? तो कार अगर बिग है, कैसे पता चलेगा? 1.6 लीटर के ऊपर है बेटा तो बिग, और 1.6 लीटर के नीचे है तो स्मॉल। ओके, चलिए, तो बिग कार अगर है तो 2700 रुपये पर मंथ ये हो जाएगा। क्यों? इंटू 12 गुणा करिए कि 2400 है, इंटू 12 28,800 ये हो जाएगा। और ड्राइवर कितना? सस्ता ड्राइवर है, जोड़िए कितना? 12 9 108। हाँ, जोड़ दीजिए दोनों, 39,600। कुछ लिया गया है कार के संबंध में? नहीं ना। तो कार लिया गया नहीं है तो क्या हो जाएगा? कार नोट नंबर 2 कितना? 39600। ओके, समझ आ गया बेटा? ये नोट कर लीजिए। किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेंगे। ओके, समझ आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट क्या है अगला? हाँ, ये नोट हो गया, ये नोट हो गया। अब नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 आरपीएफ के लिए। कोई बताएगा आरपीएफ का रूल क्या है? वेतन के 12% के बराबर तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है। वेतन के 12% के बराबर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है। उसके बाद टैक्सेबल है। किसका? सैलरी का। तो यहाँ भी सैलरी बराबर ढाक के 3 पात, ब्रह्मा विष्णु महेश चुंग पुंग टुंग। कुछ भी याद रखो, मतलब बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, या डियरनेस पे तो रहेगा ही, वो तो उस पार्ट है, कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल। तो यहाँ पर सैलरी बराबर 4,80,000 बेसिक सैलरी प्लस 48,000 का 60% प्लस 36,000 डियरनेस पे, इतना रहेगा। वही आएगा जो उसके संदर्भ में आया था, 5,08,000 ये आ गया। अब ध्यान दो, 12% तक बेटा आरपीएफ एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल कितने परसेंट हो जाएगा? 4%। कितना? 4%। तो इसका 4% निकाल लें तो टैक्सेबल बराबर 5,44,800 का 4%। 4% क्यों समझ में आया? देखो
16% मिल रहा है, 12% एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 4%। एक बात और ध्यान रखना, कई बार अमाउंट दिया रहता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, पहले अमाउंट इसका लिख लो, कितना आया? 21,792। अब मान लिया सपोज कीजिए ऐसा दिया होता, एम्प्लॉयर 1200 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो आप क्या करते? कंट्रीब्यूशन निकाल लेते और सैलरी का 4% निकाल लेते, दोनों मैच करा लेते। अगर सैलरी ज़्यादा है तो एग्जेम्प्ट और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो टैक्सेबल। समझ में आ गया? जैसे सपोज कीजिए 1500 रुपये महीने होता तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता? 18,000, जबकि एग्जेम्प्ट कितना आ रहा है? इसका 12% निकाल लेते। अगर वो 12% ज़्यादा है तो पूरा एग्जेम्प्ट, 12% कम है तो टैक्सेबल। समझ आ गया? वो भी बता दूंगा आपको, अमाउंट भी बता दूंगा। पहले आप परसेंटेज क्लियर हो गया? परसेंटेज वाला पॉइंट क्लियर हो गया? 12% तक एग्जेम्प्ट और 12% के ऊपर किसका? केवल एम्प्लॉयर का। ओके, हाँ हैं? क्वेश्चन में दिया है, लिखवाया है अभी मैंने। ओके, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चलो, तो ये लिख दीजिए, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस 12% ऑफ एम्प्लॉयर, कितना? 21,792। और क्या है? 12% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट है? 9.5%। कितना? 9.5%। इसको पहले नोट करो तब बताएं, तब इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। नोट नंबर 3 यहाँ लगा लिए, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। ओके, समझ आ रहा है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं तो फिर एंटीबायोटिक दिया जाए। एक बोतल पानी नीचे भेज। ओके, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट बेटा, एरेज कर दें। सैलरी बराबर फिर जरूरत मान लिया पड़े तो रहने दीजिए। अगला क्या है? इंटरेस्ट। ध्यान दो, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट 9.5% क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये किसका? ये जो अमाउंट हम जमा करेंगे उसका। अब यहाँ देखो एक अच्छी सी बात दिया है, क्या? 12% इंटरेस्ट मिल रहा है जो 12,000 के बराबर है। तो देखो कैलकुलेशन कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा नोट नंबर 4। ठीक, इंटरेस्ट हो जाएगा 12,000 कितने परसेंट के बराबर है? 12% के। यहाँ ऐसे निकलेगा, नहीं आप बटे 100 कर दो, बस मामला छीछालेदर हो जाए। इनटू 9.5 जब एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना होगा? 2.5 निकाल लीजिए।
मैं निकाल दे रहा हूं 2500। पक्का? इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना? 2500। ओके, समझ आ गया? अगला क्या है? चलो अब लगा ले, छोटा छोटा बाद में नोट करना। अगला, हाँ, एजुकेशन अलाउंस। अच्छा चलो ठीक है, निकालो। वो लिखना पड़ेगा ना नोट, वहाँ फिर बनाना पड़ेगा, पता चलेगा क्वेश्चन से बड़ा खाली नोट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? पक्का? नोट हो गया? चलो अगला, एजुकेशन अलाउंस। ठीक, उसके लिए नोट बनाए चाहे ना बनाए, बात वही हो जाएगा। देखो कितना मिल रहा है? 300 एक बच्चे के लिए, 3 बच्चे के लिए 900 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 900। ठीक, हम इसमें नोट किए हैं, इसको नहीं नोट किए हैं? किए हैं ना? तो थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं यहाँ। ठीक, ठीक, थोड़ा छोड़ दूंगा, इससे लगे कि सवाल लग रहा है। ठीक, आगे हम एजुकेशन अलाउंस। बेटा देखो कितना मिल रहा है? 900 मिल रहा है। 900 कैसे हो गया? 3 गुणे 3। लेकिन छूट कितनी है? हम दो, हमारे दो बच्चों के लिए छूट है और एक बच्चे के लिए 100 रुपये, तो 100 दूनी 200 केवल छूट है, गुणे 12, तो 12 सत्ते 8400 उसी के नीचे। समझ आ गया सबको? पक्का? क्लियर? अगला, अगला क्या है? जनजाति, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस TTAA कितना मिल रहा है? 300 और 200 एग्जम्प्ट है बेटा। ये कितना? 200 गुणे 12, 1200। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना एग्जम्प्ट है एक व्यक्ति के लिए? सामान्य व्यक्ति के लिए 1600 और विकलांग व्यक्ति के लिए 3200। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिल रहा है? 2000 माइनस 1600 इंटू 12 बराबर 12 चौक 4800। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर सारे आइटम पर मंथ दिए हैं और कुछ आइटम के आगे प्रतिमाह नहीं लिखा है तो उनको पर ईयर मान लेंगे, उनको 12 से गुणा नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट, और क्या है? टिफिन अलाउंस पूरा एग्जम्प्ट है, TFFIN जो भी हो। कितना मिल रहा है? 500 रुपये पर मंथ गुणे 12, पूरा टैक्सेबल है। अगर फूड परक्यूजिट से होता तो 50 रुपये पर फूड एग्जम्प्ट है, एक फूड। अगला, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये अलाउंस ऐसा अलाउंस है, कुछ कर्तव्य पालन वाले भत्ते हैं जैसे TA DA यूनिफॉर्म, ठीक है, ये ऐसे हैं जितना खर्चा करोगे उतना छूट मिल जाएगी, जितना बचा लोगे उतना टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना मिला इनको? 3000। कितना खर्चा किए?
2500 तो टैक्सेबल भकुआ रहे हैं, बता देते वो भी खर्चा हो गया, लेकिन ईमानदार व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोले हैं। 500 के लिए कौन सा झूठ? पक्का समझ आ गया? बस जोड़ लीजिए कि कुछ और है। टैक्सेबल सैलरी टैक्सेबल नहीं बल्कि ग्रॉस सैलरी। क्या? ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल नहीं। क्यों? कितना आया पहले बताओ तो बताते हैं। 7,02,072 70 20 72। अब इसमें बेटा घटाएंगे लेस हैं। ये कैसे? सबका अलग अलग कैसे? ए भगवान, जितने हैं उतने लोग, पहले सब लोग जोड़ो, कंफर्म करो फिर से। 7,03,000 7,03,272 ये सही है। 3,272 ओके। चलो फिर से जोड़ लेना, ज़्यादा होगा तो हमको दे दीजिएगा। लेस क्या डिडक्शन कितना? 50,000 दिया जाता है कि ये बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू, कॉस्मेटिक खरीद लें, हैं? कितना हो जाएगा? 6,53,272 ये हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी। ओके, नोट कर लीजिए। 3 डिडक्शन मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एसडी। ओके, क्लियर हो गया कैसे लगेगा? पक्का? बनाइए हैं। ओके, हमने होमवर्क भेज दिया है, 3 इलस्ट्रेशन भेजा है, ठीक है? 3 इलस्ट्रेशन और बाकी कुछ मैटर। ओके, चलो
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसमें भी कहीं कोई चीज़ किसी को ना क्लियर हुआ हो तो पूछिए। अब कोई बात ना समझ में आई? 50,000 देखो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखवाया था लास्ट में, परसों या नरसों या कल ही हो सकता है, कल नहीं परसों। देखिए एक बार फिर से समझ लें, संपूर्ण सैलरी जोड़ने के बाद 3 डिडक्शन मिलेगा। नोट हो गया? संपूर्ण सैलरी ऐड करने के बाद में जिन लोगों का छूटा है, सैलरी का पूरा वीडियो फटाफट देख लें, ठीक? और केवल 3 दिन प्रैक्टिस का मिलेगा। 3 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। 3 दिन में प्रयास करूंगा 7-8 इलस्ट्रेशन लगवा दूं जिसमें सब आपका क्लियर हो जाए, कुछ छूटे ना। ओके, देखो 3 डिडक्शन लास्ट में मिलते हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये दिया ही जाएगा, चाहे कहा जाए क्वेश्चन में चाहे ना कहा जाए। बाकी 2 डिडक्शन कहे जाएंगे। एक तो प्रोफेशनल टैक्स होता है, जितना दिया रहेगा उतना छूट मिल जाएगा। और तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को मिलता है छूट, बस, बाकी गैर सरकारी को नहीं मिलेगा। ओके, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो पूछिए इनकम टैक्स में। हैं? इनकम टैक्स चल रहा है तो कॉर्पोरेट का है, पूछेंगे। चलिए कल जल्दी आ जाइएगा, कल बता देंगे। पूछिए इनकम टैक्स में और किसी कोई प्रॉब्लम तो पूछिए। चलो 3 होमवर्क हमने ग्रुप पे दिया है, एक लिखवा भी देता हूँ, लिखिए, खूब प्रैक्टिस करो। वो सॉल्यूट हैं और ये नॉन सॉल्यूशन है जो लिखवाने जा रहा हूँ। ओके, चलो लिखो। उसको सॉल्व करना है, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगी उसको गोला कर लीजिएगा, कल यहाँ डिस्कशन कर लीजिएगा। लिखिए, रमेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। रमेश आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई या रमेश इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कुछ भी लिख लो। बेसिक सैलरी 56,000 रुपये पर मंथ, 56,000 पर मंथ। $56,000 पर मंथ। DA 8,000 पर मंथ, 8,000 ब्रैकेट। और एक चीज़ ध्यान रखें, जितना सेवा शर्तों के अंतर्गत होगा उतना लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं। लिख लीजिए ब्रैकेट में 100% कंडीशनल, 100% कंडीशनल। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 14,000, कुछ नहीं। अगर कोई चीज़ कुछ नहीं लिखी है तो मतलब वो पर ईयर है, और पर मंथ वाली पर मंथ लिखी रहती है। अगला, हाँ 14,000 है। अगला CCA 4,000, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस 4,000। ओके, लिखिए नियोक्ता, ऐसा लिख लीजिए। RFH कल लगवा देंगे, RFH का क्वेश्चन ना दें, जो बताया है वही दें। लिखिए HRA 8,000 रुपये पर मंथ। और यहीं लिख लिया करो जिससे छूटने का टेंशन ख़त्म रहा करे, ठीक है। जॉब इन मुंबई, जॉब इन मुंबई, रेंटेड हाउस 10,000 रुपये पर मंथ, रेंटेड हाउस 10,000 रुपये पर मंथ। ओके, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ड्यूटी, टोटल एक्सपेंस्ड
अच्छा, फॉर ड्यूटी काट दीजिए, ट्रेवलिंग अलाउंस, फॉर ड्यूटी काट दीजिए, केवल ट्रेवलिंग अलाउंस। आगे लिखो टोटल एक्सपेंस्ड 600 रुपये पर मंथ। ₹600 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस $2000 पर मंथ। और जो नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ देंगे या उसका प्रोविजन देख करके क्वेश्चन से कर लेंगे। 2000 पर मंथ। अगला 1.2 लीटर कार, 1.2 लीटर कार, और ऊपर लिखे हैं सरकारी कर्मचारी, उसको काट दीजिए, केवल रमेश कर लीजिए बस, कल सरकारी कर्मचारी कराएंगे आपको। लिखिए कार 1.2 लीटर, आल एक्सपेंसेज बियर्ड बाई एम्प्लॉयर या आल एक्सपेंसेज पेड बाई एम्प्लॉयर, आल एक्सपेंसेज पेड बाई एम्प्लॉयर। कार आल एक्सपेंसेज पेड बाई एम्प्लॉयर। ओके, अगला लिखें कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 18%, 18%। इंटरेस्ट ऑफ आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑफ आरपीएफ 14%, 21,000, 14%, 14%, 21,000। डॉग अलाउंस, डॉग डॉग कुत्ता भत्ता 600 रुपये पर मंथ। बोनस फॉर 2 मंथ सैलरी, बोनस फॉर 2 मंथ सैलरी। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी लेंगे, ध्यान रखेंगे बेसिक सैलरी के 2 महीने के बराबर बोनस हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगला नीचे लिखो रमेश इज सेल्स मैनेजर, रमेश इज सेल्स मैनेजर। एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स 20 लाख, कमीशन 2%। एनुअल सेल 20 लाख, एनुअल सेल 20 लाख, कमीशन 2%। ओके, चलो ये आपका क्वेश्चन रहा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए। चूँकि ये टेस्ट नहीं है, होमवर्क है, होमवर्क में कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछिए। हैं बोनस 2 महीने बेसिक सैलरी का गुणा कर देंगे, बोनस के सामने लिख देंगे। और
सेल्स का 4% या 2% जो भी है निकाल के पर कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल वहाँ भी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, जहाँ जहाँ कैलकुलेशन किया जाएगा सैलरी बराबर। और ध्यान रखो, वहाँ मतलब ग्रास सैलरी और यहाँ मतलब जहाँ जहाँ कैलकुलेशन किया जाएगा। पक्का? देयर एंड हियर। ट्रैवलिंग अलाउंस पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट फॉर ड्यूटी, आने जाने के लिए नहीं है, ये फॉर वर्किंग है, तो ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और एंटरटेनमेंट पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एग्जाम्प्ट रहता है बस। और बताइए, बस कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग जाएगा? हाँ, ग्रास सैलरी में कमीशन ऐड हो जाएगा, और कमीशन हर जगह ऐड होगा जहाँ सैलरी बराबर की बात होगी, खाली बोनस छोड़ के। बोनस में बेसिक सैलरी लेंगे, बोनस में बेसिक सैलरी। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं ना? पक्का?